बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फ्री आईटी स्टडी की जानिब से आपके लिए लेके आया हूँ HTML का 9th लेसन। इस लेसन में हम HTML हेड के सेक्शन में जो से यूज़ होने वाले टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि व्यूअर्स, हमने अपने पिछले लेसन में HTML लिंक्स क्रिएट करना सीखा और अब ये 9th लेसन है, इसमें हम हेड के बारे में पढ़ेंगे। HTML head tag elements. The following tag can be added to the head section. यानी कि मैंने सबसे पहले आपको HTML के इंट्रोडक्शन लेसन में आपको मैंने बताया था कि HTML की लैंग्वेज में एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसके दो सेक्शन होते हैं, एक हेड का सेक्शन और एक बॉडी का। ज़्यादातर HTML का काम बॉडी के सेक्शन में हम करते हैं, लेकिन हेड के सेक्शन में हम टाइटल, बेस, लिंक, स्टाइल, मीटा टैग वगैरह वगैरह हम इसको ऐड करके इसे यूज़ करते हैं। लेकिन ये टैग वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले नहीं होते, लेकिन ये इंटरनल व्यू के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटल नेम, बेस के किस चीज़ को बेस देना के फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम एट्रीब्यूट, टारगेट का एट्रीब्यूट हर एक लिंक में यूज़ ना करें, बल्कि एक ही दफ़ा हम टैग में एक टैग यूज़ करें हेड के सेक्शन में बेस का। वो ऑटोमेटिकली एक पेज के तमाम लिंक को टारगेट क्रिएट कर देगा, यानी कि एक दफ़ा आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली न्यू टैब में ओपन करेगा। इसमें लिंक है, स्टाइल्स और मीटा टैग, इन सब के बारे में हम एक एक करके इसको लर्न करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइटल टैग इन हेड सेक्शन। The title tag define the title of the document. एग्जाम्पल मैंने ये दी है, हेड के टैग में हम टाइटल का टैग ये इसमें ऐड करेंगे, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, टाइटल, एंगल ब्रैकेट क्लोज, दिस इज द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। यहाँ टाइटल ये एलिमेंट होगा, यहाँ टाइटल जो आपके पेज का टाइटल होगा आप यहाँ ऐड करेंगे। उसके बाद इस टैग को हम क्लोज कर देंगे, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट स्लैश टाइटल एंगल ब्रैकेट क्लोज, और ये हेड का टैग यहाँ पर क्लोज होगा, हेड के टैग में आएगा। ये तो एक आम सा टैग था जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब सेकंड है बेस टैग इन हेड सेक्शन। द बेस टैग स्पेसिफाइज द बेस URL टारगेट फॉर आर रिलेटिव URL इन आर पेजेस। एग्जाम्पल, हेड के टैग में हम बेस का टैग इस तरह यूज करेंगे कि हम बेस का टैग स्पेस लगा के href लिंक का एट्रीब्यूट यूज करेंगे एज इक्वल टू HTTP, इसका लिंक यहाँ डालेंगे जो से वेबसाइट का या किसी पेज का किसी भी चीज़ का हमें लिंक देना होगा, यहाँ इसका URL लिखेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के साथ इसको क्लोज करेंगे, फिर स्पेस। ये तो आम एक लिंक तरह का एक एट्रीब्यूट था, लेकिन इसका मेन मकसद है टारगेट का, कि हम किसी भी लिंक में एक टारगेट का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो वो जब हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो एक न्यू टैब में ऊपर होता है। लेकिन हम इसमें इसकी ये एक टेक्नोलॉजी है कि हम हेड के टैग में इसको एक दफ़ा यूज़ करेंगे, ये ऑटोमेटिकली एक पेज के तमाम लिंक्स को ऑटोमेटिकली वो टारगेट कर देगा। ये थर्ड टैग था हमारे पास, लिंक टैग इन हेड सेक्शन। द लिंक टैग डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन अ डॉक्यूमेंट एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज, यानी कि एक डॉक्यूमेंट का एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट का एक लिंक क्रिएट करना है एक डॉक्यूमेंट में। लिंक टैग इज मोस्ट यूज्ड टू लिंक टू स्टाइल शीट। हम इस लिंक क्रिएट करते हैं CSS के लिए। एक CSS का हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और उसको हम HTML के डॉक्यूमेंट उसको हम एक लिंक देते हैं। हम इसके बारे में मज़ीद जब हम CSS को सीखेंगे का कोर्स सीखेंगे तो हम उसमें इसको प्रैक्टिकली सीखेंगे, लेकिन मैं आपको जस्ट यहाँ एक समझाने के लिए आपको यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ। हेड सेक्शन में हम एंगल ब्रैकेट स्टार्ट लिंक का टैग यूज़ करेंगे, स्पेस, और उसके बाद एट्रीब्यूट देंगे REL इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा स्टाइल शीट, ये इसका एट्रीब्यूट, इसका ये वैल्यू है। उसके बाद स्पेस, टाइप इज इक्वल टू टाइप जो चीज़ की होगी इसका एट्रीब्यूट टाइप का होगा इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा टेक्स्ट स्लैश CSS इन्वर्टेड कोमा क्लोज। उसके बाद स्पेस, फिर उसको लिंक का एट्रीब्यूट देंगे जो जिस डॉक्यूमेंट का हमें लिंक देना होगा।
href इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा, जो सा हमने अपने CSS के डॉक्यूमेंट का नेम दिया होगा या उसका लिंक होगा, हम उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, उसके लिंक को कॉपी करके। या मैं एग्जाम्पल के तौर पर माई स्टाइल डॉट CSS इन्वर्टेड कोमा क्लोज और इन्वर्टेड कोमा क्लोज और एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दिया और उसको हेड सेक्शन को क्लोज किया। इसके बाद फोर्थ टैग था स्टाइल। स्टाइल टैग बेसिकली वही टैग है जो हम CSS यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें हम CSS के डॉक्यूमेंट का लिंक क्रिएट नहीं करते, बल्कि इसको हम डायरेक्टली CS की कोडिंग हम हेड के सेक्शन में ऐड कर देते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ देख रहे होंगे, ये हम हेड के टैग में स्टाइल का टैग लगाया है और इसी में हम आप ये देख रहे हैं कि हम CS की कोडिंग यहाँ इसमें ऐड कर दी है। इस कोडिंग के बारे में आपको मैं मज़ीद नहीं बताऊंगा क्योंकि हम इसको CSS में जाके सीखेंगे। यहाँ मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ। और इसके बाद जो सा था ये नेक्स्ट सेक्शन टैग, वो था मीटा टैग। मीटा टैग इन हेड सेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ बताता हूँ, मीटा टैग मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए 4 टैग राइट किए हैं। फर्स्ट टैग जो था एक मशहूर टैग है कीवर्ड टैग, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इन्वर्टेड कोमा मीटा एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, मीटा टैग का नाम लिखेंगे, स्पेस, उसके बाद एट्रीब्यूट देंगे नेम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा कीवर्ड्स, यानी कि इसकी वैल्यू से होगी, इसका ID कीवर्ड्स होगा, और कंटेंट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, और इसमें इसकी कीवर्ड्स लिखेंगे जो भी हमारे पेज के रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे, जो हम चाहते हैं अपने सर्च इंजन को हम इसके बारे में अवेयरनेस कर सकें, उसको हम यहाँ राइट करेंगे। उसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। ये एक हमारा मीटा टैग का टैग हमें यूज़ किया। उसके बाद सेकंड जो सा मशहूर टैग वो डिस्क्रिप्शन का है। किसी भी पेज की डिस्क्रिप्शन के लिए हमें एक मीटा टैग यूज़ करना पड़ता है। उसके लिए हम मीटा टैग लगा के नेम उसी तरह हम यहाँ राइट करेंगे नेम इज इक्वल टू, लेकिन हम कीवर्ड की जो यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख देंगे क्योंकि ये टैग डिस्क्रिप्शन का होगा मीटा टैग। उसके बाद कंटेंट उसी तरह इज इक्वल टू सेम टू सेम उसी तरह, लेकिन इसमें हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। कीवर्ड्स में हम एवरी वर्ड्स के बाद हम एक कोमा लगाते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन हम एक पैराग्राफ इस में लिखते हैं। और सेकंड थर्ड मीटा टैग मैंने यहाँ यूज़ किया है ऑथर का, यानी कि हम एक वेब पेज को बताना चाहते हैं कि इस वेबसाइट के ऑथर का नाम क्या है। उसके लिए हम एक मीटा टैग यूज़ करते हैं, नेम सेम टू सेम जैसे मैंने ऊपर दोनों टैग में यूज़ किया है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा और ऑथर की हम इसकी वैल्यू दे देंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर कंटेंट का एक एट्रीब्यूट शुरू करेंगे, फिर इज इक्वल टू, फिर इन्वर्टेड कोमा में हम उस ऑथर का नाम लिखेंगे। मैंने अपना नाम लिखा है आपको समझाने के लिए। उसके बाद हम इसको टैग को क्लोज कर देंगे। और मैंने फोर्थ यहाँ यूज़ किया रिफ्रेश डॉक्यूमेंट एवरी 13 सेकंड, यानी कि हम अक्सर वेबसाइट में देखते होंगे एक वेबसाइट आपने ओपन की है, लेकिन जो आप उसमें 30 मिनट तक एक्टिव रहते हैं वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाती है। उसके लिए हम इस टैग को यूज़ करते हैं। इसकी भी हम वैल्यू और रिफ्रेश कंटेंट ID वगैरह उसी सेम देते हैं। अब हम इस तमाम काम को प्रैक्टिकली सीखेंगे। डेस्कटॉप पे मौजूद है, हम उसको फोल्डर को हम ओपन करते हैं जो हमने HTML के लिए क्रिएट किया था। इस पर डबल क्लिक किया, हम इसे ओपन किया। उसके बाद हम इस फाइल को ओपन करते हैं। यहाँ मैंने एक CSS की फाइल का क्रिएट की है जस्ट आपको समझाने के लिए कि हम CSS की फाइल को HTML में किस तरह लिंक दे सकते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए मैं यहाँ इस पर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद नोटपैड। व्यूअर्स, हमारा नोटपैड का डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ इसको बोलते हैं बड़ा करते हैं। इसको जब हम देखते हैं कि यहाँ एक हेड का टैग का सेक्शन हमारा ऊपर मौजूद है। ऊपर हमने HTML के टैग से इसका स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था और एंड पर ये क्लोज होगा। और एक टैग था बॉडी का सेक्शन का, जो यहाँ हम इस पर पीछे वीडियोज़ में हम इस पर काम कर चुके हैं। अब हम हेड के सेक्शन में देखते हैं। सबसे पहला टैग था टाइटल का। हम यहाँ टाइटल का टैग लगाते हैं, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट टाइटल एंगल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम इसका यहाँ एलिमेंट लिखेंगे, जो हम जो मर्जी लिख सकते हैं। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए दिस इज दी पेज टाइटल, और इसको क्लोज कर देंगे। टाइटल स्लैश लगा के एंड इसमें क्लोज टैग में।
अब हम इसको अब सेव करते हैं। अब हम इसको ब्राउज़र में देखते हैं। ये देखें, दिस इज़ द पेज टाइटल। ये टाइटल हमारे पास यहाँ आ गया। आपको मज़ीद समझाने के लिए मैं अब इस तरह एक और एडिटिंग कर देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइटल में फ्री डाउनलोड सॉफ्टवेयर। इसका मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाके इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें, पेज का टाइटल तब्दील हो गया है, फ्री डाउनलोड फॉर सॉफ्टवेयर। जोन से टाइटल में हम जोन सा भी यहाँ एलिमेंट्स राइट करेंगे वो आपका पेज टाइटल बन जाएगा। अब हम सेकंड टैग की तरफ जाते हैं और हमारा सेकंड टैग था बेस का। अब हम उसको प्रैक्टिकली सीखते हैं। उसको सिखाने के लिए मैं सबसे पहले आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए कुछ लिंक क्रिएट किए हैं। अब मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि अगर मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ ये इसी पेज में मौजूद रहता है, यानी कि मैं गो टू फेसबुक, इसमें मैंने क्लिक किया, ये देखें ये उसी पेज पर ओपन हुआ है लिंक। और यहाँ मैं सेकंड गूगल का यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये इसी पेज पर ओपन किया गया, लेकिन ये नेक्स्ट टैग में दूसरे टैब में नहीं ओपन हुआ। अब मैं यहाँ पर बेस का टैग यूज़ करूँगा हेड के सेक्शन में, तो ये ऑटोमेटिकली जितने भी लिंक्स हमारे पेज में होंगे उस पेज में वो ऑटोमेटिकली टारगेट में की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, यानी कि हम उस पर क्लिक करेंगे वो एक न्यू टैब में ओपन होंगे। उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं अपने डॉक्यूमेंट पर वापस जाता हूँ। अब ये देखें हेड का टैग में मौजूद हैं, टाइटल का टैग हमने यूज़ किया। अब हम यूज़ करते हैं बेस एंड बैक टू स्टार्ट बेस स्पेस लिंक एट्रीब्यूट स्टार्ट करेंगे HREF इज इक्वल टू इनवर्टेड कोमा। यहाँ हम अपनी साइट का URL देंगे। मैं अपनी साइट का यहाँ URL देता हूँ http www.freeitstudy.com/ इसको इनवर्टेड कोमा के साथ क्लोज कर देते हैं। फिर अब हम स्पेस ले आते हैं और इस पर टारगेट का एट्रीब्यूट देते हैं। टारगेट इज इक्वल टू इनवर्टेड कोमा अंडरस्कोर लैंक इनवर्टेड कोमा के साथ क्लोज कर देंगे और हम इसको एंगल ब्रैकेट के साथ क्लोज करते हैं। अब हम इसको सेव करते हैं और अब हम इसको प्रैक्टिकली जाकर ब्राउज़र में देखते हैं कि ये अप्लाई हो चुका है अच्छी तरह के नहीं। इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को। आप देखें मैं जो ही इस पर अब क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली एक न्यू टैब में ओपन कर देगा लिंक। ये इस पर मैंने क्लिक किया गूगल पर, ये न्यू टैब पर ओपन होगा। यानी कि एक हेड के टैग में बेस का टैग हमने यूज़ किया तो ऑटोमेटिकली जितने भी हमारे पेज के लिंक थे वो टारगेट एट्रीब्यूट में तब्दील हो गए। अब थर्ड टैग था हमारे पास लिंक का। लिंक के टैग में हम CSS के डॉक्यूमेंट का लिंक देंगे। उसके लिए मैं आप डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ तो अब इसके नीचे मैं टैग यूज़ करता हूँ लिंक का, लिंक स्पेस, उसके लिए एट्रीब्यूट यूज़ होगा REL इज इक्वल टू इनवर्टेड कोमा स्टाइल शीट इनवर्टेड कोमा क्लोज स्पेस। उसके बाद हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे टाइप का, टाइप इज इक्वल टू इनवर्टेड कोमा स्टार्ट HTML /CSS इनवर्टेड कोमा के साथ इसको क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा होगा लिंक के लिए HREF इज इक्वल टू, अभी हम लिंक देंगे और इसको हम क्लोज करते हैं। ये इनवर्टेड कोमा के सेंटर में हम मैंने एक जगह छोड़ी है, इसमें हम लिंक देंगे जो सा डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ क्रिएट किया है। ये देखें फोल्डर में
उसका इसका लिंक ये होगा माई स्टाइल। ये देखें, यहाँ से इसका लिंक को कॉपी करें और यहाँ पर मैंने इसका ये इन्वर्टेड कोमा के सेंटर में मैंने इसको पेस्ट किया और इसकी एक्सटेंशन जो सी थी वो मैं इसको देता हूँ .css और अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब हम इसको ब्राउज़र में जाके देखते हैं। ब्राउज़र में जाके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। देख, इसमें कोई मसला है हमारी कोडिंग में। हम दोबारा जाके इसमें देखते हैं क्या मसला है। सॉरी, हमने यहाँ टेक्स्ट लिखना था HTML की जगह। अब इसको लिखकर इसको सेव करते हैं और दोबारा ब्राउज़र में जाकर रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें, ये CSS का डॉक्यूमेंट जो सा मैंने क्रिएट किया था उसके मुताबिक ये यहाँ पर तब्दीली मौजूद हो चुकी है। यानी कि CSS के ये इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए हम पूरे पेज को एक कोडिंग करके, यानी कि उसका कोडिंग करके पूरे पेज को आप स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में आपको CSS के लेसन में ही बताऊंगा, इस टाइम पर नहीं बता सकता। तो अब हमारा नेक्स्ट टैग था